यस बेटा, आओ आओ आओ। मम्मा किचन में नहीं है, किचन तो खाली पड़ा है। बोली पेन हम लोग के हम उठ गए। यस। सो हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज मैं जा रहा हूँ वंश को लेने उसके स्कूल, बिकॉज़ उसकी नानी जो है वो 5 डेज़ के लिए गांव गई हुई हैं। सो कल तो वाइफ ने छुट्टी की थी, बट अभी 5 डेज़ मुझे यू नो हाउस लॉक होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिम। सो उसको मैंने 9:30 से पहले स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद 9:30 टू 12:30 बिटवीन मेरी जितनी इंपॉर्टेंट वर्क थे मैंने सारे डन कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, अपनी मीटिंग्स कर ली, ऑफिस की इंपॉर्टेंट कॉल कर ली। अब स्कूल आने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है आजकल के न्यू किड्स जो भी हैं, मतलब जो भी आजकल की जनरेशन है, दे आर वेरी यू नो मोबाइल एंड फोन्स एडिक्ट। तो उनके सामने कॉल करना और लैपटॉप लेना इज़ लिटिल बिट टफ, बिकॉज वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ उसके सामने मोबाइल निकालना और लैपटॉप निकालना। तो यस, अभी जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आज मेरा डे 1 उसके साथ कैसे। सो हेयर आई मेक श्योर कि जाने से पहले मैं अपना लैपटॉप एंड चार्जर सब कुछ अपने ऑफिस बैग में सेफली रख के दूसरे रूम में रख दूँ, क्योंकि अगर वंश के आने के बाद वो देखता है कि लैपटॉप बिस्तर पे पड़ा हुआ है या चार्जर पड़ा हुआ है, वो समझ जाता है कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, और उसके बाद उसके हाथ से लैपटॉप लेना बहुत ही टफ़ हो जाता है और वो लैपटॉप को बिल्कुल बुक की तरह खोल देता है। सो इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि अगर डैमेज हो गया तो ऑफिस का लैपटॉप है, प्लस मेरे प्लस मेरे डेली वर्क पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, बिकॉज आपको भी पता है आजकल सारी मीटिंग सारी चीज़ें लैपटॉप पे ही होती हैं। सो हेयर आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल, बिकॉज ऑलमोस्ट 12:30 हो गए। यस बेटा, आओ आओ आओ, इधर आओ, बैग लाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं आ गया, आ जाओ। बाय बाय कर दो मैम को। बाय मैम। आज अब हाँ जी को बताओगे कि आपने क्या क्या किया? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। हाँ बोलो। आज हम दादी के घर नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर जाएंगे। हाँ, आज हम दादी के घर नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर जाएंगे। हाँ, दादी घूमी घूमी गई है ना। हाँ जी। बोलो मम्मा, कहाँ हो आप? नहीं है? ओके। मम्मा फिर ऑफिस गई होगी ना, मम्मा की मीटिंग नहीं खत्म हुई है बेटा, मम्मा की मीटिंग नहीं खत्म हुई है, आ जाओ, आओ। मम्मा की मीटिंग नहीं खत्म हुई, मम्मा की मीटिंग चल रही है, मम्मा आ जाएगी। हाँ, हम अभी बैठ के धूप में फ्रूट्स खाएंगे। हाँ, आओ मैं आपके जूते उतार दूँ, आओ सिट हियर, आओ बैठो बैठो। फ्रेंड्स, अभी वंश क्या खाने जा रहा है? पपाया। यस। ओ बैठो 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 बैठो, सिट डाउन। ए अभी मैं खिलाऊंगा पपाया बेटू को, फिर बेटू खाएगा। ये लो, ये यस, ठीक है। एक और बाइट खा लो, फिर बता, फिर आपको मोबाइल में देता हूँ, आप चलाना। ये लो, खाओ तो, खाओ 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 खाओ। अरे खाओ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। अरे फिर आपके फ्रेंड्स देखेंगे कैसे कि आप क्या खा रहे हो, खा लो, ये लो। ये सो गाइज, यहाँ पे वंश स्कूल से आने के बाद उसने फ्रूट्स खाए और थोड़ी देर बाद ही सो गया, बिकॉज स्कूल में पूरा दिन खेलता है तो वो थक जाता है। एंड ऐसे उसने सुबह से दूध नहीं पिया था, तो उसके सोते ही फिर मैंने उसका दूध बनाया, और आप देख सकते हो अकेले वो मेरी गोद में भी है, और दूध भी मैंने निकाला और उसकी बॉटल में डाला। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप चिल मूड से जो भी करते हो ना, सब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। आपको जहाँ पे सपोर्ट मिलने लगता है, आप वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। बट आप जब कुछ खुद से करते हो तो आपको हैबिट होती है, आपको कुछ भी टफ़ नहीं लगता, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे 2 ही लोग होते हैं और बच्चा होता है, तो उनको सब करना आ जाता है।
सो बस ओवरऑल मैंने उसको जब दूध निकाला अपने और माइंड में पिलाया, आप सेट कर लेते हो कि जिससे आपको उसका ये पेट चीज़ें भर करनी गया है, और राजू वो को आराम से करनी बड़ी है, देर तक सोया तभी हो है। पाती हैं। ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं होता। बहुत से लोग वीडियो देख के बोलते हैं कि आप टिपिकल हस्बैंड हो या लाइक पत्नी व्रता हो। इट्स नॉट लाइक दैट पत्नी व्रता और हस्बैंड, इट्स जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमें निभानी होती है प्यार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उसको 1:30 बजे सुलाया था, अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। लेकिन येस, हमारे घर में कंप्लीट साइलेंस होती है और अगर वंश के साथ आप लेट जाओ तो वो देर तक सोता है। तो फाइनली वो 4:30 बजे तक सोया था। उसके बाद जब वो उठा है तो आगे बोली पेन हम don't care. हम उठ गए। Yeah. यस, वंश निन्नी करके उठ गया। मम्मा को बोल दो, मम्मा गुड मॉर्निंग। अम्मा गुड मॉर्निंग. ऐसे बैठते हैं। ओके डन। अब ये रोटी सब्जी गोलू खाएगा, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। घूमने. हम पार्किंग में साइकिल चलाएंगे, बलून फुलाएंगे, है ना। हाँ. सो पूरी बिल्डिंग में हमारे वंश के फेवरेट हैं डैडू, जो कि 2nd फ्लोर पे रहते हैं, भैया भाभी। वो हम सबसे ही लाइक अ फैमिली रहते हैं, बड़े भाई की तरह, और उनसे बहुत घुले मिला हुआ है वंश। और उन्हीं की वाइफ के साथ, जिनको मैं भाभी बोलता हूँ, उनके साथ ही खेलता है। तो उसका इसने निक नेम रखा हुआ है, मतलब इसने निक नेम रखा हुआ है हंजी, बिकॉज वो हर बात पे रिप्लाई में हंजी बोलती है, तो इसने नाम ही रख दिया हंजी। तो बस उन्हीं के साथ पार्क में वो खेल रहा है। फिर उसके बाद मैंने इसको साइकिल चलवाई। मेरा मोटिव ये था कि आज वो मेरे साथ है तो पूरा दिन खेले और मोबाइल यूज़ मत करे और वो बोर ना हो, उसको ये ना लगे कि वो घर में अकेला है। इसीलिए मैंने आज उसको प्रॉपर घुमाया फिराया और उसके साथ मैं खेला, बिकॉज मुझे भी जंप करो गिर जाओगे। चलो पानी. Getting that from YouTube. नहीं पानी नहीं आना पापा. और यहाँ पे वंश की मम्मा फाइनली घर आ गई ऑफिस से और मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई एंड वंश भी बहुत खुश हुआ बिकॉज आपको पता है इवनिंग में इतना ट्रैफिक होता है तो घर आते 7 बज ही जाते हैं। थैंक यू बोलो मम्मा को। एंड यस, शी केम बैक टू हाउस आफ्टर ऑफिस आवर्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय व्लॉग एंड टिल देन टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।